हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म पे। आज इस वीडियो के थ्रू हम कंटिन्यू कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में चैप्टर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। इस वीडियो के थ्रू हम न्यूमेरिकल कंटिन्यू करेंगे और जो डिस्कस करेंगे आज जो न्यूमेरिकल है वो है मटेरियल यील्ड वेरिएंस। ऑलरेडी एक न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं मटेरियल यील्ड वेरिएंस का। मटेरियल यील्ड वेरिएंस को अदर नेम से भी जाना जाता है, लाइक मटेरियल प्रोडक्शन वेरिएंस और सब यूसेज वेरिएंस। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। अब आपकी जो टेक्निकल नॉलेज है उसको जाना, क्वेश्चन में जो है बहुत सारे फ्लक्चुएशंस आते हैं, तो वो चीज़ क्या होती है, कैसे छोटे छोटे चेंजेस लाते हैं और क्वेश्चंस को एक ही पैटर्न को कितने पैटर्न्स में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसी को आपको क्लियर करने के लिए ये आपको साथ क्वेश्चन डिस्कस करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन और कई बार एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। मटेरियल गिवन है आपका ए एंड बी। ठीक है, स्टैंडर्ड गिवन है क्वांटिटी में आपका 60 यूनिट्स एंड 40 यूनिट्स और कॉस्ट गिवन है ₹3000 एंड ₹1200। ठीक है, एक्चुअल इंफॉर्मेशन शेयर है। यूनिट्स में ए का है 300 यूनिट्स एंड बी का है 200 यूनिट्स एंड कॉस्ट शेयर है ए का 15,300 एंड बी का 5,600। ये डेटा आपके क्वेश्चन में गिवन है। एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है कि स्टैंडर्ड लॉस जो है वो है 10%। ठीक है, इनपुट का स्टैंडर्ड लॉस, और स्क्रैप को रियलाइज़ कराया जाएगा, यानी इसको बेच करके कुछ पैसे रियलाइज होंगे, वो होगा ₹6 पर यूनिट। और आपका एक्चुअल आउटपुट गिवन है वो है आपका 440 यूनिट्स। तो एक नई इंफॉर्मेशन दे दी गई है यहाँ पे आपको, स्क्रैप को रियलाइज़ करके ₹6 पर यूनिट है। तो देखिए, मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि क्वेश्चन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग सेम रहेगी। अब जो नई चीज़ें आती जाएंगी उसको अपनी बेसिक नॉलेज से हमें इम्प्लीमेंट करना है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से इम्प्लीमेंट करना है। तो लास्ट जो क्वेश्चन आपने किया है उसमें और इसमें सिर्फ रियलाइजेशन के कॉस्ट का फ़र्क आएगा और उसी को आपको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। टेबल ड्रॉ कर लेंगे प्लीज़। जिन स्टूडेंट को वो क्वेश्चन आते भी हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि संग संग आप प्रैक्टिस कर लिया करें साथ में, ताकि आपकी स्पीड इम्प्रूव हो जाए। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट गिवन नहीं है यहाँ पे, तो अमाउंट गिवन है, वैल्यू गिवन है। ठीक है, ये गिवन डेटा ही अभी हम फीड कर रहे हैं। ठीक है, ये हमें अभी तक जो गिवन डेटा हमारे क्वेश्चन में है ये गिवन था हमें। ठीक है, अब आपको मैंने बताया कि जो स्टैंडर्ड लॉस है वो क्वेश्चन में कितना गिवन है, 10%। 10% आपका लॉस है। ठीक है, और ₹6 स्क्रैप वैल्यू है। मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ, ये आपका 10% लॉस है और स्क्रैप वैल्यू है ₹6 पर यूनिट, राइट। तो 10% लॉस आपका आ गया ये। ठीक है, 100 पे 10% आप कर लेंगे तो आपका 10 हो गया यूनिट्स, और ₹6 स्क्रैप है, यानी 10 × 6 इज द ₹60 हो गया ये आपका। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू।
यूनिट कितना आ गया रिवाइज 90, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 4140, राइट। और क्वेश्चन में एक्चुअल आउटपुट कितना गिवन है 440 यूनिट्स, तो डिफरेंस आपका निकल आएगा 60 यूनिट्स आपका आ गया डिफरेंस यहाँ पे, वो आपका लॉस हो गया, राइट। तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, अब यहाँ पे बस आपकी ये वैल्यू चेंज हो गई है, राइट। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। अब मटेरियल यील्ड वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हैं। अब आपने मेरा लास्ट सेशन किया होगा ना, तो उसमें मेरे बताने से पहले आप इम्प्लीमेंट करोगे। क्वांटिटी का पार्ट है तो स्टैंडर्ड रेट बाहर, यील्ड है तो प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन जितना अच्छा होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए उतना अच्छा है। तो एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड, एक्चुअल को इसीलिए बाहर रखा गया है, ठीक है, क्योंकि जितना अच्छा प्रोडक्शन उतनी अच्छी बात। स्टैंडर्ड रेट कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई थी 4140 डिवाइडेड बाई 90, तो स्टैंडर्ड रेट आ जाएगा। मैं यहाँ पे कर दे रही हूँ वर्किंग, आप सेपरेटली अच्छे से दिखाएंगे। स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट 4140 डिवाइडेड बाई 90 यूनिट्स था ₹46, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रेट आ गया आपका 46। एक्चुअल यील्ड कितना था देख लेते हैं। एक्चुअल यील्ड आपका आया था 440, और ये है आपका 90 यूनिट्स। बट अब यहाँ पे कैच है, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये 440 यूनिट्स है, ठीक है, और आप देखिए ये इसका बेस टोटल 100 आ रहा है और ये 500 यूनिट आ रहा है, दैट मीन्स बेस इज नॉट सेम। तो अब हमें बेस भी सेम करना है। तो दो कैच थे इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम वर्किंग नोट करेंगे बेस सेम करने का, ठीक है, क्योंकि आपकी एक्चुअल यूनिट्स कितनी है टोटल 500 यूनिट्स हैं। मैं स्ट्रेट अवे लिख रही हूँ, एक्चुअल यूनिट कितनी है टोटल 500 है ना यूनिट्स, बिफोर आपका लॉस हटाने के बाद, और लॉस हटाने के बाद कितनी है 440, ठीक। अब यही अगर हमने रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, रिकॉल करिए, तो क्या करते हैं एक्चुअल क्वांटिटी पे स्टैंडर्ड का इम्पैक्ट, ठीक है। तो स्टैंडर्ड का इम्पैक्ट क्या था 10% लॉस था, तो एक्चुअल क्वांटिटी पे आप स्टैंडर्ड का इम्पैक्ट डालेंगे। तभी तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आती है, याद आया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 50, तो ये आपकी हो जाएगी 450 यूनिट्स। रिवाइज क्वांटिटी आपकी आ गई 450 यूनिट्स। कोई डाउट है तो पूछेंगे, ठीक है। तो आपका एक्चुअल यूनिट कितना था, एक्चुअल यूनिट है 440 और रिवाइज्ड आपका यील्ड आ गया 450। तो 440 माइनस 450 10 460 आपका एडवर्स आ गया। क्लियर। देखिए ये उन्हीं स्टूडेंट को बिल्कुल आसानी से हो जाना है जिन्होंने सारे सेशन को अच्छे से अटेंड किया है, और बहुत ही इजी है। बस दो कैच है, आपका बेस सेम होना चाहिए। मैंने थ्योरी में इसको बहुत ही अच्छे से समझाया है, ठीक है। तो आई होप विद दिस वी क्लियर विद दी मटेरियल मिक्स वेरिएंस। तो ऐसे हमने स्पेसिफिकली सारे मटेरियल वेरिएंस को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया। ये यहाँ तक जो थे आपके ये कंपलसरी क्वेश्चन है जो कि आपको सारे करने चाहिए, व्हाट आई सजेस्ट। एंड इसके बाद भी हम कई सारे न्यूमेरिकल टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करेंगे। तो इट्स अगर आपका टाइम अलाउ होता है तो आप उनको हमारे साथ जुड़े रहें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जब भी हम नए वीडियोस अपलोड करें आपको नोटिफाई हो जाए एंड यू जस्ट सॉल्व मोर क्वेश्चन जितना आपको इच्छा हो प्रैक्टिस करने का, ठीक है। और जिन बच्चों के पास बुक मटेरियल है बिकॉज ऑफ द क्राइसिस वी प्रोवाइडेड द PDF, तो जिनके पास बुक मटेरियल है उनको कुछ फुल फ्लेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप उनको सॉल्व कर लेंगे और अब आई थिंक वो आपको क्लियर हो जाएंगे, बहुत ईजी हो जाएंगे इस डिस्कशन के बाद, ठीक है। सो टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद द लेबर वेरिएंसेस। और बुक के लिए वी आर ओनली प्रोवाइडिंग द PDF मटेरियल, क्योंकि कॉस्ट सेविंग है, उसमें पैसे बचते हैं। बिकॉज आपका जो आपका हार्ड कॉपी है वो 3 गुना हो जाता है, और दूसरा जब भी अमेंडमेंट आएगा तो हम जो सॉफ्ट कॉपी है उसके साथ इमीडिएट आपको अमेंडेड मटेरियल प्रोवाइड करेंगे और एक्सेट्रा आपको हम न्यूज़ भी प्रोवाइड कर पाएंगे, ठीक है। तो विथ
बुक का ही कंपाइलेशन है, हम सिंगल बुक नहीं देंगे, कंप्लीट यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल मटेरियल पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा आपको, ठीक है। सो उससे बेस्ट क्या हो जाएगा कि आपको न्यूज़ भी अपडेट्स मिल जाएंगी और आपको अमेंडमेंट्स भी तुरंत अवेलेबल हो जाएंगे। देखिए वैलिडिटी पीरियड एज पर नाउ अभी के हिसाब से 1 ईयर है, फिर भी हम फाइनल कर रहे हैं कि जो भी होगा आपको एक सेपरेट वीडियो से नोटिफाई कर दिया जाएगा, बट एज पर नाउ जो उसका वैलिडिटी पीरियड है वो 1 ईयर है पीडीएफ का, एंड दैट कैन नॉट बी डाउनलोडेड, दैट कैन नॉट बी प्रिंटेबल। अगर आप फोटो करेंगे तो उसमें एक कोड है और उस कोड में जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट है उनका नाम मेंशन होगा, ठीक है। सो दैट विल बी फॉर द सिक्योर्ड सेंस। तो इन केस somebody जिसको हार्ड कॉपी में नहीं जाना है और दे वांट a सॉफ्ट कॉपी, so you can just email to the team and get into the details, ठीक है। So take care, see you in the next session.